दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम हमारे बीच में हैं बाबूजी कैन साहब और आज हम जांच पड़ताल करने निकले हैं कि ये जो पर्व है, दीपदान पर्व है या दीपावली है, इस पर बाबूजी से जानेंगे कि सत्य क्या है। बहुत सारे लोग जो ना इसमें असमंजस में हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे समझदार विद्वान लोग भी जो जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है वो भी आज कंफर्म नहीं है कि इस त्योहार को हम मनाएं या ना मनाएं। यदि मनाएं तो क्यों मनाएं? जी बाबूजी। पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। तो इसको मनाएं या ना मनाएं जी, ये असलियत में ये जितने भी भारत में त्योहार हैं, कुछ को छोड़ के ये सारे के सारे बौद्धों के त्योहार हैं। और जो आज का जो पर्व है, त्योहार क्या मैं पर्व कहूंगा, बल्कि त्योहार मेरे मुंह से गलती निकल गया, ये पर्व है हमारा और ये बौद्धों का पर्व है, दीपदान उत्सव। ऐतिहासिक इसके तथ्य हैं और इसको चूंकि ये हमारा है, अब बताओ ये क्यों है हमारा त्योहार, ये भी बताओ या नहीं? जी बताइए। देखिए, इसमें आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी जो बौद्धाचार्य थे, हमारे अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बड़ा रिसर्च वर्क इस पे किया है और एक किताब है अर्बल्टाइन का भारत, वो एक लेखक हुए हैं, इतिहासकार। तो उनकी एक 3 खंडों में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है और वो उन्हें समता प्रकाशन से ही हुई है, तो उसमें इसका जिक्र मिलता है। दूसरा, श्रीलंका में दीप वंश नाम की एक पुस्तक है जो ट्रांसलेशन के लिए आई थी बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के पास, उन्होंने ट्रांसलेशन उसका किया है। उसमें भी इस बात का जिक्र है कि पूर्व काल से, बहुत समय से, पुराने काल से ये दीपदान उत्सव श्रीलंका में और कई देशों में ये मनाया जा रहा है इस कार्तिक अमावस्या को ही। तो इसलिए हमें जो है ये पर्व बड़े हर्षोल्लास से, बहुत खुशी से मनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दूसरे लोग मनाते हैं उस तरीके से नहीं, जैसा कि यहाँ पे इस पूरे भारत के अंदर आपको भी पता है, मुझे पता है कि लोग कहते हैं, जो साधारण लोग हैं 95% लोग हैं कि इस दिन राम जो है अयोध्या विजय प्राप्त करके लौटे थे, उनकी स्मृति में, यादगार में इस त्योहार को मनाया जाता है। यानी कि आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि ये बौद्धों का त्योहार है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम भी उस परंपरा में शामिल हैं। नहीं, देखिए, वो मनाते हैं जिसे ज्ञान नहीं है, वो इसको रामचंद्र जी से जोड़ के मनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो बौद्ध लोग हैं वो इसे और बौद्ध तरीके से मनाते हैं, अपने पर्व की तरीके से मनाते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें रेफरेंस डालना चाहूंगा कि ये हमारा त्योहार है क्यों। सम्राट अशोक ने, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है इतिहास में कि उन्होंने बुद्ध के नाम पर, धर्म के नाम पर 84,000 धम्म स्कंद पूरे भारतवर्ष में बनाए। उससे बड़ा तो कोई दुनिया में था नहीं। और सम्राट अशोक का राज्य अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो आस पड़ोस के देश है, भूटान, ये सब हमारे सम्राट अशोक के राजा के जो है अंदर में थे और उन्होंने इनको जीता हुआ था। तो उससे बड़ा नेता तो उससे बड़ा कोई सम्राट हो नहीं सकता है। तो उस सम्राट अशोक ने, जिस समय ये कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उस समय बहुत सारी मौतें हो गई थी, लाखों लोग मरे थे। तो उनका दिल पसीज गया उन मौतों को देखकर, उन लाशों को देखकर। तो उन्होंने ये फिर बाद में निर्णय किया कि एक भिक्षु उन्हें मिले, तो उन्होंने बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण करवाया बाद में। और उन्होंने भिक्षु से पूछा, अपने गुरु से पूछा, भाई ये जो है कितने जो है प्रवचन हमारे भगवान बुद्ध ने दिए थे, तथागत गौतम बुद्ध ने दिए थे? तो उन्होंने बताया कि 84,000। नहीं, कौन इस बात को स्वीकार करेगा? क्योंकि यहाँ तो मैंने बताया कि 95% लोग ऐसे हैं जिनको पता होने के बावजूद भी वो यही समझेंगे कि इस दिन रामचंद्र जी आए थे और ये तो उनका त्योहार है। हाँ, तो इसको हम बता रहे हैं ना। हम जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के जो है फॉलोवर हैं, जो बुद्ध के फॉलोवर हैं,
हम बताएंगे ना अपने साथ, अपने लोगों को बता रहे हैं। लेकिन हमारी मान लिया आप लोगों की हमारे यानी कि युवा बहुजन समाज का जो इतिहास है, उसी इतिहास से वो लोग आज कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं। यानी कि वो बिजनेस, इन्होंने बिजनेस बना दिया है, वो लोग ऊपर उठते जा रहे हैं, और हमारे लोग जो दबे कुचले लोग, जो कमजोर लोग हैं, अपनी मेहनत का जो पैसा है वो उसमें व्यस्त बाहर है। तो इस बात को कहाँ समझ पाएंगे? हाँ, तो नहीं समझेंगे। आजकल बिल्कुल अनपढ़ समाज नहीं है, और कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, वो बात को जरूर समझेगा। वो ठीक है कि वो पुरानी परंपरा से, वो राम से जोड़ के उसको त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी भी कहते थे, और मैं भी कहता हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ, कि मेरा समाज, ये हमारा समाज थोड़ा विकास की तरफ बढ़ेगा और समझेगा कि ये पर्व ये उधर का नहीं है, ये हमारा पर्व है। और इस दिन हम त्रिशरण ग्रहण करेंगे, पंचशील ग्रहण करेंगे, और इस तरीके से इस पर्व को मनाएंगे। और जो आलतू फालतू खर्चे पटाखों में या और तरीके से जो मिठाइयों में बहुत हम खर्च कर देते हैं, पटाखों में बहुत खर्च कर देते हैं, इसको जितना कम से कम किया जाए उतना कम से कम करें। और मैं तो ये पक्का विश्वास है कि ऐसा होगा। अच्छा, इस त्योहार को हम दीपावली के रूप में मनाएं, दीपदान के रूप में मनाएं, एक लाइन में बताइए। दीपदान उत्सव के रूप में। दीपदान उत्सव, इससे लाभ क्या होने वाले हैं समाज में? देखिए, कोई भी समाज, चाहे वो भारत का समाज हो, चाहे वो किसी और देश का समाज हो, ये बिना संस्कारों के जी नहीं सकता है। कि इनको संस्कार चाहिए, कि कोई भी धार्मिक संस्कार इनको चाहिए। बिना धार्मिक संस्कार, ये बाबा साहब ने भी कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि बिना संस्कारों के, बिना धार्मिक संस्कारों के कोई आदमी मतलब रह नहीं सकता, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। वो करना चाहेगा ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कम से कम खर्चे में, जितना कम से कम हो सके। नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इससे, इस पर्व को मनाने से आम व्यक्ति को क्या लाभ होने वाला, क्या किस लिए मनाया जाता है? आम व्यक्ति को क्या, पूरे भारतवर्ष को लाभ होने वाला है। सांस्कृतिक विकास कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो हमारे पूर्वज लगे हुए थे, वो मतलब उनका मिशन का एक हिस्सा सांस्कृतिक विकास भी था। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म दीक्षा क्यों ली? क्या जरूरत थी बौद्ध धर्म मतलब परिवर्तन करने की, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में जाने की क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी कि वो जानते थे, और वो कहते भी थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि ये समाज है, ये समाज बिना धार्मिक संस्कारों के रह नहीं सकता, इसे धार्मिक संस्कार चाहिए। और जब हमारा विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, तो सांस्कृतिक एकता, जब एक सांस्कृतिक एकता बनती है, तो फिर हम जो है राजनीतिक एकता भी उस तरीके से बन सकती है, और सत्ता भी हमारी हो सकती है। ये उदाहरण। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये जो दीपदान की बात चल रही है, तो दीपदान से मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजों का जो है सांकेतिक अर्थ होते हैं। अब सीधे सीधे मतलब मैं दीप जला रहा हूँ, मेरी जेब में पैसे आ जाए, ये तो होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म में दीपों का बड़ा महत्व है। जब हम वंदना करते हैं तो उनमें 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। दीप की जगह मोमबत्ती ले लिए, पुरानी चीज हो गई। दीप मिट्टी के बनते थे, अब वो मोमबत्ती रेडीमेड आने लगी है, वो दीप ही है। तो इसका मतलब है प्रकाश करना, यानी कि ज्ञान का प्रकाश फैलाना। और ये आपका फूल, पुष्प, तो पुष्प में से जरा सुगंध निकलती है, इस तरीके से हमारे अंदर भी शीलों की सुगंध होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान साहब आपका, कि आपने बहुत सूक्ष्म शब्दों में, बहुत कम समय में हमारे दर्शकों को आज के दीपदान या दीपावली पर जो है ना प्रकाश डाला। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि कमेंट्स करके बताएं कि आज हम बहुत सारे लोगों से चर्चा करने वाले हैं, और आप उस पर बताएं कमेंट्स करके कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, और किसके विचार आपको अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप मेरे पास आए मुझे। मुकेश सिद्धार्थ जी, और आज जो है दीपदान दीपावली ये पर्व है, और उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। और जैसा कि हम इस बारे में आपका क्या मत है, क्या विचार है? सर, पहले तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं जी। और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। बहुत अच्छा टॉपिक नरेंद्र जी ने लिया है, और बहुत सारे लोग जो जैसा उन्होंने अभी बताया कि बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, हमें ये पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और मनाना चाहिए तो किस वे में मनाना चाहिए। बिल्कुल। तो नंदी, मेरी जहाँ तक मैंने बुद्ध को, बाबा साहब को पढ़ा है, तो बहुत सारे बाबा साहब से पहले भी जो विद्वान व्यक्ति हुए हैं, और उनकी जो टिप्पणी मैंने देखी है, मैंने पढ़ा है, तो कहीं भी मुझे दीपावली या दीपदान का कहीं कोई लेख समझ में नहीं आया है। चर्चा नहीं हुई कहीं कोई, बहुत अच्छी बात, कहीं बहुत कोई अच्छी विषय बात। चर्चा में नहीं आया। और और अगर हम दूसरे वे में देखें तो बहुजन समाज को ये समझ होनी चाहिए कि देश में आजादी से पहले, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू होने से पहले उनको कितने पर्व मनाने की अनुमति थी। राइट। हजारों साल देश गुलाम रहा। बहुजन समाज तो आज भी मानसिक गुलाम है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि आज भी ये रूढ़िवादी परंपरा से बाहर नहीं निकल रहा है। तो अगर वो अपने सच्चे इतिहास को जानता है तो वो पढ़ेगा कि हमें तो देश में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, शिक्षा का हमें अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का हमें अधिकार नहीं था, तो मंदिरों में जाने की तो बात बहुत दूर है। और उसके बाद भी अगर हम देखते हैं, जैसे अब कुछ लोग बैनर बना रहे हैं, दीपदान उत्सव या सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों का जो अनावरण है, तो अनावरण की जो बात है उसमें स्पष्ट तिथि कहीं नहीं है, क्योंकि वो लेख स्पष्ट रूप में लिखा हुआ नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया है। जी जी जी, मनुवादी व्यवस्था के कारण। जी जी। तो अगर दीपदान उत्सव मनाना है, दीपदान उत्सव की बात है, तो भाई दीपोदान उत्सव का मतलब होता है अपने घर से अंधकार को निकालना। अपने सिर्फ घर से नहीं, अपने मानसिक अंधकार को निकाल के आप उसमें ज्ञान का दीपक जला सकते हैं। मैंने मुकेश जी कई लोगों से चर्चा की है, जो आपने वास्तव में गहराई बताई, वो गहराई अभी तक किसी ने नहीं बताई है। ये बहुत अच्छी बात है, आपके मुख से, मुखार बिंदु से बात सुन रहा हूँ कि यदि हम आज भी इस दीपदान या दीपावली को, इस पर्व को मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आज भी उस मानसिक रूप से गुलाम हैं उस व्यवस्था के जो हमारे लिए जानबूझ के बनाई गई है। यानी कि आप इसमें स्पष्ट कह रहे हैं। चैनल के माध्यम से समाज के सभी साथियों को ये निवेदन करता हूँ कि दीपदान उत्सव आप किसी भी हाल में ना मनाएं, क्योंकि ये बुद्धिस्टों का त्योहार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्व के 5वें नंबर के विद्वान हैं, उन्होंने कहीं भी बुद्धिज्म के इतने बड़े इतिहास को लिखने में दीपदान पे एक शब्द नहीं लिखा। और अगर बाबा साहब दीपदान उत्सव के बारे में नहीं लिखते हैं तो आपकी इतनी औकात नहीं कि आप बाबा साहब पे टिप्पणी करें। लेकिन आज जो पीएचडी करे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट रिटायर हैं, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये जो त्योहार है अपना ही त्योहार है और इसे मनाना चाहिए। कहाँ ऐसा तथ्य है? लेकिन वे कैसे मान रहे हैं? ये वो लोग हैं जो अपने आप को बाबा साहब से भी ऊंचा मान रहे हैं, बाबा साहब से ज्यादा विद्वान अपने आप को समझने लगे हैं। लेकिन उनकी एक बात समझ में मेरी भी नहीं आई है। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ। यदि हम इस व्यवस्था को मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भी वो दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि रामचंद्र जी आए थे, आज हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि ये बुद्धिस्टों का त्योहार है, ये दीपदान महोत्सव है, लेकिन मना रहे हैं उन्हीं की परंपरा को। जी है ना। देखो, अगर हम किसी भी वे में, आप कान इधर से पकड़ लो, हाँ, या कान इधर से पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है। अगर हम उसी परंपरा को दूसरे वे से मना रहे हैं तो इसका मतलब
नरेंद्र जी, मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक हम उस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं हुए हैं। हम, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि किसी भी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानना है, तब तक नहीं मानना, तब तक नहीं मानना है जब तक आप अपने विवेक पे उसे खरा ना उतार लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर टिप्पणी करके बता सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन, किसकी विचारधारा आपको सही लगी और कौन सत्य बोल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। देखिए, दीपदान उत्सव जो है बहुत दिन से चला आ रहा है और इसके बारे में अलग अलग सुना भी है हमने और किताबों में पढ़ा भी है। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग दीपदान जो है, दीपदानोत्सव जो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, इसके बारे में एक तो यही कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय के बाद कलिंग का युद्ध जो उन्होंने लड़ा, जिसमें बहुत अधिक नरसंहार हुआ, वो खुद इससे बहुत द्रवित हो गए और उन्होंने द्रवित होकर बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने जो है इसको दीपदानोत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया, क्योंकि वो राजा तो थे ही। लेकिन सर, यहाँ एक माफी चाहूंगा सर, यहाँ पे तो लोग 90% लोग ये कहते हैं कि इस दिन राम जो है विजय प्राप्त करके लौटे थे भारत के अंदर और उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम जो, ये सही बात है, त्योहार का मतलब है हमारी हार और जीत जो होती है व्यापारी वर्ग की होती है। क्योंकि हम इसी दीपावली त्योहार को ही ले लीजिए, ये जो है धनतेरस का मतलब है धन तेरा, मतलब हम जो भी पूरी साल कमाते हैं वो धन जो है लाला को, मणिया को दे आते हैं। इसी तरह से दीपावली पे भी इस तरह की ट्रेडिशन बना रखी है उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कि इस दिन जो है झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी है, इस दिन बर्तन खरीदना बहुत जरूरी है, इस दिन कुछ मतलब ऐसी चीजें, नए कपड़े, कुछ ना कुछ जरूर ले, जिससे कि जिसके पास कम कैपेसिटी भी है खरीदने की, पावर बहुत कम है, वो भी कुछ ना कुछ खरीदे और वो भी उनको दे के आए, उनके व्यापार में, तरक्की में प्रोत्साहन करे। जबकि यहाँ पे एक बात देखने में आई है, जो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप के कारण 84,000 स्तूप पूरी दुनिया में लगाए, 84,000 स्तूपों पे एक साथ जो है ना दीपदान महोत्सव मनाया, यानी कि दीपदान यानी कि ज्ञान का प्रकाश फैलाने का जो बुद्ध देके गए थे, जो उनको एक रास्ता मिला जिससे लोगों का, आम व्यक्तियों का भला हो सकता था, उसका मीन्स, उसका मतलब तो किसी ने कोई जानता नहीं, ना कोई बताता। देखिए, कोई भी चीज हो, अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं होता ठीक से तो वो चीज धुंधली पड़ जाती है। जब ये 84,000 स्तूप लगाए थे, जब भारत बहुत बड़ा भारत था, जम्बू द्वीप था, और ये हमारा अरब देशों तक फैला हुआ था और ये इधर ईस्ट में भी जापान तक फैला हुआ था। और उन्होंने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म सही मायने में धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना जीवन ठीक से, संयमित रूप से, एक दूसरे के प्यार संभाव बनाए रखते हुए जी सकते हैं। मुझे बताए, वो संदेश क्या देना चाहते थे? जैसे मान लिया सम्राट अशोक थे, उन्होंने ये परंपरा स्टार्टेड की, तो वो क्या संदेश देना चाहते थे? सम्राट अशोक केवल यही संदेश देना चाहते थे कि हिंसा जो है किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मैंने यह सब देख लिया, अंत में शांति का मार्ग बुद्ध का मार्ग ही ठीक है, और वे बुद्ध के ज्ञान को ही फैलाना चाहते थे, यही उनका अंतिम संदेश था। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में ये बात रखी, आपका सामने जैसे भी हमारी विचारधारा थी, विचार प्रकट किए। धन्यवाद। ठीक है।